तो दोस्तों कल का वीडियो में हम लोग सीखे थे कि हम लोग के भारतीय संगीत में कुल 12 स्वर पाए जाते हैं। 12 स्वर में 7 आपके शुद्ध स्वर होते हैं। कौन कौन से? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ये 7 आपके शुद्ध स्वर होते हैं और 4 कोमल स्वर पाए जाते हैं। कोमल रे, कोमल गा, कोमल धा और कोमल नी। और एक आपके तीव्र स्वर होते हैं और वो है तीव्र मा। उसके बाद हम लोग जाने थे कि आखिर ये हम लोग के जो सरगम है, यानी ये जो नोट्स है, स्वर है, इसका हम लोग के कीबोर्ड में इसका सीक्वेंसी क्या है। यानी कि 1 नंबर में कौन है? तो 1 नंबर में सा है, 2 नंबर में कोमल रे, 3 नंबर में शुद्ध रे, 4 नंबर में कोमल गा, 5 नंबर में शुद्ध गा, 6 नंबर में मा, 7 नंबर में तीव्र मा, 8 नंबर में पा, 9 नंबर में कोमल धा, 10 नंबर में शुद्ध धा, 11 नंबर में कोमल नी और 12वें नंबर में शुद्ध नी। तो ये कल का वीडियो में हम लोग सीखे थे। तो आज का वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आखिर हम लोग का जो कीबोर्ड है उसमें जो सप्तक होता है, तो सप्तक क्या है इसके बारे में आज हम लोग इसका थ्योरिकल भी जानेंगे और कीबोर्ड में प्रैक्टिकल करके भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, हम लोग की कीबोर्ड में क्या है, उसमें 3 जोन है, यानी कि जितना भी स्वर है, बटन है, उसको 3 भाग में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो यहां से मान लीजिए, यहां से यहां तक मान लीजिए ये आपका हो गया पहला भाग। यहां से यहां तक मान लीजिए ये आपका दूसरा भाग हो गया और यहां से यहां तक ये आपका तीसरा भाग हो गया। तो कोई भी कीबोर्ड में, पियानो कीबोर्ड हो, कैसियो हो या तो हारमोनियम हो, हर कीबोर्ड में इसी प्रकार का 3 मतलब विभाग में इसको हम लोग बांटेंगे, 3 भाग में बांटेंगे। तो ये जो पहला भाग है इसी को हम लोग बोलते हैं मध्य सप्तक। इसको मध्य सप्तक या इंग्लिश में ऑक्टेव कहा जाता है और बीच वाले को बोलते हैं मध्य सप्तक और लास्ट में आखिरी तीसरा वाले को हम लोग बोलेंगे तार सप्तक। तो मध्य सप्तक में किस प्रकार का साउंड आता है, कैसा आवाज आता है हमारे स्वर का? तो इसमें मोटा आवाज आता है, बेस आता है इसमें, मोटा आवाज। और मीडियम मतलब मध्य सप्तक में इसमें मीडियम आवाज होता है, उतना ज्यादा मोटा भी नहीं होता है, उतना ज्यादा पतला भी नहीं होता है। और तार सप्तक में क्या होता है कि पतली आवाज होता है, ऊंची आवाज और पतली आवाज होता है। तो ये रहा। तो हर एक सप्तक में क्या होता है, 12 नोट्स, 12 ये जो सरगम है, तो सरगम का 12 नोट्स पाए जाते हैं। तो इसमें 7 आपके शुद्ध स्वर मिलेंगे, 4 कोमल स्वर मिलेंगे और 1 आपका तीव्र स्वर मिलेगा। सेम चीजें इसमें मिलेगा आपका मध्य सप्तक में भी। 7 आपका शुद्ध स्वर है और 4 कोमल स्वर मिलेंगे और 1 इसमें तीव्र स्वर मिलेंगे। तार सप्तक में भी वही है, 7 आपके शुद्ध स्वर होंगे, 4 कोमल होगा और 1 शुद्ध स्वर होगा। तो इस प्रकार ऑक्टेव है। तो ये तो आपका थ्योरिकल हो गया। अब इसका साउंड भी आपको समझ में आ गया कि ये बेस का आवाज होता है, मोटा आवाज या तो नीचे का आवाज बोल सकते हैं। इसमें यहाँ का बीच का साउंड आपका मीडियम में होता है और इधर का साउंड आपका ऊंची साउंड या पतली साउंड होता है, इस टाइप में। चलिए अब इसी को हम लोग प्रैक्टिकली हम लोग कीबोर्ड पे देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों तो अब देखिए, इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड में हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, इस वाले हम लोग नोट को लेते हैं और इससे पहले इधर लेफ्ट साइड में जितना भी नोट्स है इसको आप इग्नोर कीजिए अभी समझने के लिए। मान लीजिए इसको कंपनी ने एक्स्ट्रा अतिरिक्त ऐसे बना के दे दिया है। तो यहां से हम लोग काउंटिंग करेंगे यहां से। तो ये एक मतलब एक सप्तक में, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, एक सप्तक में कुल कितने स्वर पाए जाते हैं? 12 स्वर पाए जाते हैं। तो कौन कौन सा देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहां से यहां तक ये एक सप्तक हो गया। उसके बाद सेकेंड सप्तक में देखिए, मध्य सप्तक में 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहां से यहां तक आपका मध्य सप्तक हो गया। उसके बाद तार सप्तक देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसको हम लोग देखते हैं कि कहां कहां पे कौन कौन सा स्वर है। तो देखिए, मैंने कल ही बताया था कि 1 नंबर में कौन सा है। तो 1 नंबर में देखिए सा जो है
यहां से हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं तो 1 नंबर में ये सा होगा। 2 नंबर में देखिए ये आपका रे है। 3 नंबर में देखिए ये आपका कोमल शुद्ध रे है, इस टाइप में। तो आपको इसका सीक्वेंसी आपको आराम से दिख रहा है इस टाइप में। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग जैसे प्रैक्टिकली हम लोग देख लिए। अब रही बात कि हम लोग को जानकारी हो गया, लेकिन इसमें हम लोग शुरुआती में प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो शुरुआती में आपको प्रैक्टिस यही करना है, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारे जो 7 आपके शुद्ध स्वर है, तो इसी को सबसे पहले हम लोग प्रेस करेंगे और इसी को हम लोग गाएंगे भी। तो मान के चलिए हम लोग, यदि आप मतलब मेल है तो मेल लोगों के लिए देखिए आप ये मध्य सप्तक का इस वाले मतलब पहली काली से आप यहां से आप अपना अभ्यास को शुरू कर सकते हैं। यहां से पुरुषों के लिए यहां से है। तो ये क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्वर को हम लोग ढूंढेंगे। तो ये 1 नंबर में सा है, कोमल रे तो हमको नहीं लेना है, शुद्ध शुद्ध लेना है। तो उसका मतलब ये सा रे गा मा पा, इसमें नंबर भी लिखा हुआ है। यदि नहीं समझ में आएगा तो कौन नंबर में कौन सा है उसको आपको यहाँ पे डिफाइन कर लेना है। 1 नंबर में देखिए फिर से 1, 3 नंबर में देखिए हमको शुद्ध रे प्रेस करना है। उसके बाद 5 नंबर का हमको शुद्ध गा प्रेस करना है ऐसे। तो ये चीज हो गया। अब ये चीज को देखिए अभ्यास में कैसे लाना है, इसके लिए आपको अलंकार करना पड़ेगा, यानी इसका बार बार इसको रिपीट करना होगा, अलंकार करना पड़ेगा। तो कैसे आपको अलंकार करना है, तो आपको एकदम पूरा धीरे धीरे आपको आराम से प्रेस करना है एकदम नॉर्मल में, और इसके साथ साथ आपको गाना भी है, क्योंकि अलंकार का जो है प्रैक्टिस इसी प्रकार से अभ्यास किया जाता है, तभी जाकर के आपका स्वर का सही से ज्ञान होगा। इस टाइप में देखिए मैं 1 2 बार बता देता, एकदम स्लोली करना है, कोई हड़बड़ी नहीं, एकदम धीरे धीरे करना है ऐसे। सा रे गा मा पा धा नी सा। एक बार हो गया। इधर से अब सेम चीजें आपको रिपीट आना है। यहां तक हम अगले सप्तक का सा तक पहुंच गए, नी यहीं तक आ रहा था, लेकिन अगले सप्तक का सा तक हम गए। अब यहीं से आपको रिटर्न आना है ऐसे, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये आपका पहला अलंकार हो गया। तो शुरुआती में जब आप अभ्यास करेंगे, पहला दिन यदि आप कीबोर्ड आप छूते हैं तो पहला दिन में आपको यही चीजें करना है, एकदम स्लोली कम से कम आपको 50 से 100 बार इसको रिपीट करना है मुंह में गाने के साथ ऐसे। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। एकदम स्लोली करना है। चलिए थोड़ा सा मैं फास्ट करता हूं भी। सा सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो यही चीज को आपको बार बार बहुत ज्यादा रिपीट करना है, क्योंकि शुरुआती में इसी प्रकार का अभ्यास किया जाता है। अब कहेंगे कि ऐसा करने से क्या फायदा होगा, तो मेन जो बेसिक नॉलेज हम इसी को बोलते हैं, इसी से एक एक स्वर का जो है आपको ज्ञान होता है। फिर यही चीजें आपको आगे कोई भी गाना बजाने में, कोई भी म्यूजिक प्ले करने में, कोई भी धुन बजाने में आपके लिए सहूलियत होता है, आपका पकड़ मजबूत होता है। तो आज का वीडियो को यहीं पे हम लोग ब्रेक करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं।